Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Engineer Shazib Akram and today we are going to learn our next topic of first year chemistry, that is limiting reactant. अच्छा बच्चों, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है इसके बारे में पढ़ने के लिए हम पहले एक कॉमन एग्ज़ाम्पल देखते हैं। फ़र्ज़ करें जी कि एक नॉर्मल इंसान रोटी खा रहा है सालन के साथ और इस दौरान जो है वो सालन ख़त्म हो गया। तो सालन के ख़त्म होने की वजह से उसका खाना खाने का अमल जो है वो रुक गया। नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूँ, कुछ खाली रोटी भी खाना शुरू कर देंगे। इसी तरह उलट भी हो सकता है कि आप खाना खा रहे हैं और रोटी ख़त्म हो गई है। तो दोनों सूरतों में क्या होगा, आपका खाना खाने का अमल रुक जाएगा। अब ये अमल रुका किस वजह से? उस चीज़ की वजह से जो कि ख़त्म हो गई है। और अगर वो ख़त्म हो गई है तो इसका मतलब ये था कि वो जो चीज़ है उसकी मिक़दार कम थी और वो जल्दी कंज्यूम हो गई है। तो बिल्कुल इसी तरह लिमिटिंग रिएक्टेंट भी क्या होता है, रिएक्शन के दौरान वो वाला रिएक्टेंट होता है जो कि थोड़ी मिक़दार में होता है और वो जल्दी कंज्यूम हो जाता है। जैसे ही वो कंज्यूम हो जाता है तो आपका वो जो रिएक्शन है वो रुक जाता है। जब रिएक्शन रुक जाता है तो इसका मतलब है आपकी प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनती। इसका मतलब आपका जो रिएक्शन होता है उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल कर रहा होता है। वो एक लिमिट लगा देता है कि भाई साहब जब तक मैं हूँ तब तक ही आपका रिएक्शन होगा, जैसे ही मैंने ख़त्म होना है आपका रिएक्शन भी बंद हो जाना है। इसलिए उसको कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर हम उसकी डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या है जी, द रिएक्टेंट विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ऐसा रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करता है। अब करता कैसे है? ड्यू टू इट्स स्मॉलर अमाउंट, अपनी थोड़ी मिक़दार की वजह से। जब उसकी मिक़दार थोड़ी होगी तो वो जल्दी कंज्यूम हो जाएगा। तो फिर जो रिएक्टेंट है उसको फिर हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं, एक लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक एक्सेस। यानी जो ख़त्म हो जाएगा वो हमारे पास क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट, और जो बच जाएगा वो क्या होगा, रिएक्टेंट इन एक्सेस। अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें कि लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट में क्या फ़र्क है, तो अभी मैंने आपको बताया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होगा जो रिएक्शन को लिमिट कर देगा, रोकेगा, कंट्रोल करेगा, और एक्सेस रिएक्टेंट का कोई असर इसके ऊपर नहीं होता। जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है, और ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो एक्सेस रिएक्टेंट है वो मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल नहीं होता और एंड पे बच जाता है। रिएक्शन के एंड पे लिमिटिंग रिएक्टेंट मौजूद नहीं होता, लेकिन एक्सेस रिएक्टेंट जो मौजूद होता है। और चौथे पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है जी कि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है, लेकिन जो एक्सेस रिएक्टेंट है उसका प्रोडक्ट के ऊपर कोई असर नहीं होता। ये कंपैरिजन आपने टॉपिक के अंदर लिखना नहीं है, अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आए। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। बाकी आप लोगों के ग्रुप में नोट्स भेजे हुए हैं, आपने अपने नोट्स बनाने के लिए उनको कंसल्ट करना है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आए कि राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये आपने सिर्फ लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले लिख देने हैं, एक्सेस रिएक्टेंट वाले आपने नहीं लिखने हैं। अच्छा जी, अब 2 एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे जिससे हमें मज़ीद समझ आ जाएगी कि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो क्या होता है। पहली उसी तरह खाने पीने वाली एग्जांपल, क्योंकि सुबह का टाइम है तो नाश्ते का टाइम है, तो इसलिए खाने पीने वाली बातें जो है वो ज़्यादा हो रही हैं। लेकिन ये एग्ज़ाम्पल रिलेटेड है और आपकी बुक के अंदर भी ये एग्ज़ाम्पल जो है वो मौजूद है, और आप इस एग्ज़ाम्पल को लिखेंगे भी अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। तो फ़र्ज़ करें आप लोगों के पास 58 स्लाइस हैं और 30 कबाब हैं। अब आप इनको मिला के सैंडविच बनाना चाह रहे हैं, तो ज़ाहिर है एक सैंडविच बनाने के लिए आपको 2 स्लाइस का इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसके दरमियान आप क्या करेंगे, एक कबाब रखेंगे। तो इस तरह करके 58 स्लाइस को इस्तेमाल करते करते आप 29 सैंडविचेस बना सकते हैं, क्योंकि एक सैंडविच के अंदर अगर 58 को हम 2 पे डिवाइड करें तो 29 आता है, और एक सैंडविच के अंदर 2 स्लाइस आपके इस्तेमाल हो रहे हैं, और अगर 29 सैंडविच बन रहे हैं तो 29 ही कबाब जो है वो यूज़ होंगे। एक कबाब जो है वो एक्स्ट्रा बच जाएगा। अब इस रिएक्शन के दौरान देखें कौन सी चीज़ ख़त्म हो गई है, हमारे स्लाइस ख़त्म हो गए हैं। तो स्लाइस क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, क्योंकि उसके ख़त्म होते सार ही
हमारा जो सैंडविच बनाने का जो प्रोसीजर था वो भी रुक गया है और कबाब जो है वो एक्सेस के अंदर मौजूद है। तो ये एक कॉमन एग्जांपल है जिससे हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट के कॉन्सेप्ट का पता चल रहा है। अब हम देखते हैं एक केमिकल एग्जांपल। हम सभी को पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के पानी बनता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम आपस में कंबाइन करेंगे और पानी बन जाएगा, तो इस रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन आमतौर पे एक्सेस में रह जाती है। जब एक्सेस में रह जाती है तो इसका मतलब है हाइड्रोजन ख़त्म हो गई है और ऑक्सीजन जो है वो बाकी बच गई है। तो हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा और ऑक्सीजन एक्सेस में होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम हाइड्रोजन के 2 मोल्स लेते हैं। हाइड्रोजन के 2 मोल्स के अंदर 4 ग्राम होते हैं और इसी तरह ऑक्सीजन के 2 मोल्स भी लेते हैं तो ऑक्सीजन के 2 मोल्स के अंदर 64 ग्राम्स होते हैं। तो जब हम इनको मिलाएंगे तो ये हमारे पास 2 मोल वाटर बनेगा यानी कि 36 ग्राम और 1 मोल ऑक्सीजन बच जाएगा यानी 32 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो बच जाएगा। सो इस तरह से इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन जो है वो एक्ट करता है एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है जी, ये एग्जांपल भी आपकी बुक में भी मौजूद है और नोट्स में भी मौजूद है, तो वहाँ से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा अगर हमने न्यूमेरिकल के तौर पे लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है, तो उसकी कुछ स्टेप्स है। तो जो सबसे पहला स्टेप है उसमें हमने क्या करना है, हमने रिएक्टेंट के नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हैं। वो कैसे निकालने हैं, मोल्स का फार्मूला हमें आता है मैस ओवर मोलर मैस करके, तो हमने रिएक्टेंट के मोल्स निकाल देने। उसके बाद हमने क्या करना है जी, हमने प्रोडक्ट के मोल्स निकालने हैं। और प्रोडक्ट के मोल्स कैसे निकलेंगे जी, वो हमने फार्मूला नहीं लगाना बल्कि हम कंपेयर करेंगे मैस ओवर मोलर मैस को। ठीक है, और जब हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स को कंपेयर करेंगे तो हमने देखना है कि कौन से वाला रिएक्टेंट है प्रोडक्ट के कम मोल्स बना रहा है। तो वो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट के कम मोल्स बना रहा होगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के तौर पे काम करेगा। ठीक है जी, इसकी एक एग्ज़ाम्पल भी है आपकी किताब के अंदर मौजूद है, आप इसको भी स्टडी करेंगे। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलके कैल्शियम क्लोराइड अमोनिया और वाटर बना रहे हैं। अब इस सवाल में वो कह रहे हैं जी कि आप लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू अमोनिया, यानी अमोनिया हमारी प्रोडक्ट है NH3 और 2 रिएक्टेंट हैं अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH ट्वाइस। तो पहला स्टेप मैंने बताया कि हमने रिएक्टेंट के मोल्स फाइंड करने हैं। तो उसके लिए देखें पार्ट ए के अंदर उसने पहले मोल्स ऑफ NH4Cl फाइंड किए हैं, उसका मैस हमें गिवन था सवाल में 100 ग्राम्स और मोलर मैस हमने कैलकुलेट किया 53.5, तो इसके मोल्स आ गए 1.87। सिमिलरली हमने मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकाले तो वो हमारे पास निकले 1.35। तो ये हमारे पास पहला स्टेप हो गया कि हमने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट निकाले। दूसरा स्टेप में मैंने आपको बताया था कि हमने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट यानी कि NH3 के मोल्स निकालने हैं दोनों रिएक्टेंट के साथ बारी बारी कंपेयर करके। तो पहले NH4Cl के साथ कंपेयर किया तो हमारे पास उसके 1.87 मोल्स आ रहे हैं। ठीक है, और फिर हमने उसको CaOH ट्वाइस के साथ कंपेयर किया तो उसके 2.7 मोल्स आ रहे हैं। अब मुझे बताएं कि इसमें से कौन सी वैल्यू कम है, 1.87 वाली या 2.7 वाली। तो ऑब्वियसली 1.87 वाली वैल्यू कम है, तो इसका मतलब है कि जो अमोनियम क्लोराइड है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट्स के कम मोल बना रहा है। सो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करते हैं। तो इस टॉपिक को आपने अच्छे से याद करना है और अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।